Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, my name is Usman Ahmed. I am your computer science lecturer. Students, today we are going to take our lecture number 12 of chapter or unit number 6, which is functions. So let's start our class. Students, हमारा जो टॉपिक है वो है फंक्शन ओवरलोडिंग. तो फंक्शन ओवरलोडिंग क्या है, कैसे करते हैं और इसके क्या हमें यूजफुलनेस है उसको डिस्कस करते हैं. इट इज़ अ फीचर ऑफ C++ that allows to create multiple functions with the same name so long as they have different number or types of arguments. ये स्टूडेंट C++ लैंग्वेज हमें एक फीचर प्रोवाइड करती है कि हम एक से ज़्यादा जो फंक्शंस हैं उन्हें हम अपने प्रोग्राम में बना सकते हैं, जिनमें फंक्शन के नेम तो सेम होंगे लेकिन उनमें जो आर्गुमेंट्स हैं उनके नंबर और टाइप जो है वो डिफरेंट हो. इस कॉन्सेप्ट को हम लोग फंक्शन ओवरलोडिंग कहते हैं. आई एम गोइंग टू रिपीट द कॉन्सेप्ट. C++ लैंग्वेज हमें एक फ़ीचर देती है कि हम अपने C++ लैंग्वेज के प्रोग्राम्स में एक से ज़्यादा फंक्शंस बनाएं जिनके नेम्स सेम हो लेकिन उनमें जो आर्गुमेंट्स होंगे और आर्गुमेंट्स की टाइप होगी वो डिफरेंट होगी. इसको हम लोग स्टूडेंट्स फंक्शन ओवरलोडिंग कहते हैं. अब स्टूडेंट्स हमने ये देखना है कि फंक्शन ओवरलोडिंग C++ के प्रोग्राम्स में कैसे होती है. तो चलें इसके लिए एक एग्जांपल को डिस्कस करते हैं. स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले हमने जो है अपनी उसी तरह से हेडर फाइल्स को लिखा बाय कन्वेंशन जो हम लिखते आ रहे हैं. फिर स्टूडेंट्स हमने एक मल्टीप्लाई यूज़र डिफाइंड फंक्शन बनाया है. आप देख सकते हैं कि इसके नाम से हमें ये पता चल रहा है कि ये फंक्शन जो है नंबर्स को मल्टीप्लाई करेगा, मल्टीप्लाई का टास्क परफॉर्म करेगा. स्टूडेंट्स हमेशा फंक्शन नेम आप मीनिंगफुल बनाया करें जिसके नेम से ही हमें पता चले कि वो फंक्शन जो है क्या टास्क परफॉर्म करेगा. फिर स्टूडेंट्स हमने इस फंक्शन की जो रिटर्न टाइप है वो इंटीजर रखी है. वो इसलिए इंटीजर रखी है, ये फंक्शन हमें जो आउटपुट देगा वो एक इंटीजर टाइप का होगा, इंटीजर टाइप की वैल्यू हमें रिटर्न करेगा. फिर स्टूडेंट्स हमने पेरेंथेसिस में फॉर्मल पैरामीटर्स में 2 पैरामीटर्स बनाए हैं, A और B. स्टूडेंट्स आप लोग देख सकते हैं अब ये जो 2 पैरामीटर्स हैं A और B, ये हमने इस पर्पस के लिए बनाए हैं ताकि हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन परफॉर्म करवा सकें. तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास फंक्शन की डेफिनेशन है. फंक्शन की डेफिनेशन जो है इस केस में हमने मेन फंक्शन से ऊपर और हेडर फाइल्स के नीचे की है. जब स्टूडेंट्स हम लोग फंक्शन की डेफिनेशन मेन फंक्शन से ऊपर और हेडर फाइल्स के नीचे करें तो उस टाइम फंक्शन डेक्लरेशन या प्रोटोटाइप को लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है. स्टूडेंट्स आप लोग देख सकते हैं कि मेन फंक्शन की बॉडी में हमने क्या किया है, हमने रिटर्न की वर्ड को यूज़ किया है और स्टूडेंट्स हमने A और B को मल्टीप्लाई किया है और इसका जो रिजल्ट है वो यहाँ से रिटर्न हो जाएगा. अब स्टूडेंट्स यहाँ से हमें जो है वो रिटर्न जो हमारी वो है स्टेटमेंट है, हमें उसके बारे में भी पता चल रहा है कि इसमें या तो हम एक वेरिएबल को रिटर्न करवा सकते हैं उसके, या एक सिंगल वैल्यू को, या हम किसी एक्सप्रेशन को रिटर्न करवा सकते हैं. तो यहाँ से हमें रिटर्न स्टेटमेंट का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाता है. अब स्टूडेंट्स हम इसी प्रोग्राम के रिमेनिंग पार्ट को डिस्कस करने के लिए सेकंड बोर्ड पे मूव कर रहे हैं. डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग जो हैं अपने अदर पार्ट को प्रोग्राम की डिस्कस करते हैं. तो स्टूडेंट्स जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि हमने एक और जो है वो मल्टीप्लाई का यूज़र डिफाइंड फंक्शन बनाया है. उसकी भी रिटर्न टाइप जो है वो फ्लोट है और इससे पहले जो हमने फर्स्ट बोर्ड पे स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई का फंक्शन बनाया था उसकी रिटर्न टाइप इंटीजर है. स्टूडेंट्स यहाँ से हमें एक कॉन्सेप्ट पता चल रहा है कि हमने 2 फंक्शन बनाए हैं अपने इस C++ के प्रोग्राम में जिनके नेम्स तो सेम हैं लेकिन उनकी टाइप और नंबर ऑफ आर्गुमेंट जो है वो डिफरेंट है, जो कि हमें रिटर्न टाइप से पता चल रहा है. स्टूडेंट्स हमने फिर मल्टीप्लाई जो फंक्शन बनाया है हमने उसमें जो फॉर्मल पैरामीटर 2 बनाए हैं वो फ्लोट टाइप के बनाए हैं, उसमें भी हमने A और B बनाए हैं. तो स्टूडेंट्स आप लोग देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे जो है फ्लोट टाइप की जो 2 पैरामीटर्स बनाए हैं
इनको भी हमने क्या किया है, सेम टास्क परफॉर्म करने के लिए बनाया है। इनको भी हम मल्टीप्लाई करेंगे और इनका जो रिजल्ट है वो रिटर्न होगा। फिर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं अब यहाँ पे हमने दो डिफरेंट डेटा टाइप के लिए फंक्शंस बनाए, इंटीजर डेटा टाइप और फ्लोट डेटा टाइप। स्टूडेंट्स आप लोग देख सकते हैं कि इंटीजर डेटा टाइप जो है वो हम उस टाइम यूज़ करते हैं जब हम कंप्यूटर की मेमोरी में ऐसे नंबर्स स्टोर करना चाहते हैं जिनमें पॉइंट्स ना हो, और फ्लोट डेटा टाइप हम उस टाइम यूज़ करते हैं जिनको हम फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए जो है वो यूज़ करते हैं कंप्यूटर की मेमोरी में। तो स्टूडेंट एक मल्टीप्लाई फंक्शन जो है वो इंटीजर वैल्यूज़ के लिए यूज़ होगा, एक फ्लोट वैल्यूज़ के लिए यूज़ होगा। दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड फंक्शन ओवरलोडिंग। स्टूडेंट्स अब हम मेन फंक्शन की बॉडी में आ जाते हैं। मैंने आपको स्टूडेंट्स बताया कि मेन फंक्शन की बॉडी में मेन फंक्शन जो है वो हमारे C++ के प्रोग्राम का एंट्री पॉइंट होता है। C++ के हर प्रोग्राम में मेन फंक्शन ज़रूर होता है। यही वो जगह होती है जहाँ से हमारे प्रोग्राम का कंट्रोल जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम को पास होता है, फिर आगे प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है। तो आप लोगों ने अपने C++ के हर प्रोग्राम में मेन फंक्शन को ज़रूर इंक्लूड करना है। फिर स्टूडेंट्स हमने फर्स्ट सी आउट यूज़ किया है। फर्स्ट सी आउट में जो हमने स्टूडेंट्स वो दिया है, एक मैसेज दिया है आउटपुट ऑफ इंटीजर्स इक्वल, कि जो हमने अभी इंटीजर टाइप का एक मल्टीप्लाई यूज़र डिफाइंड फंक्शन बनाया है, पहले हम उससे आउटपुट करवाना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स स्क्रीन पे जो आउटपुट प्रिंट होगा वो होगा आउटपुट ऑफ इंटीजर्स। जो देखें आप लोग, मैंने ब्लू मार्कर से जिस पे आगे चेक लगाया है, आउटपुट ऑफ इंटीजर्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने फंक्शन को कॉल किया है मल्टीप्लाई फंक्शन को, और फर्स्ट जब हमने मल्टीप्लाई फंक्शन को कॉल किया तो हमने उसको 2 एक्चुअल पैरामीटर पास किए, यानी 2 हमने वैल्यूज पास कर दी एक्चुअल पैरामीटर के लिए 5,33। तो ये जब हमने 2 इसको वैल्यूज पास की तो इस टाइम कंपाइलर को ये पता चल जाएगा कि इस टाइम ये जो है इंटीजर टाइप का मल्टीप्लाई फंक्शन कॉल हुआ है, क्योंकि उसको वैल्यू से पता चलेगा। जब ये वाला इंटीजर टाइप का फंक्शन कॉल होगा, हमने 2 वैल्यूज पास की 5 और 33, तो इनका जो रिजल्ट हमें रिटर्न होगा वो 165 रिटर्न होगा, यानी हमारा जो फर्स्ट सी आउट है उसका रिजल्ट हमें मिल गया। हमने अपनी फर्स्ट स्टेटमेंट सी आउट की, इसकी एग्जीक्यूशन कर ली है। स्टूडेंट्स अब हम लोग जो है सेकंड सी आउट है उसकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो ये वाला है, ये हो गया है। स्टूडेंट्स आप लोग देख सकते हैं सेकंड सी आउट में हमने क्या किया है। सेकंड सी आउट में हमने ये किया है कि हमने अगेन सेम टेक्स्ट प्रिंट करवाया, लेकिन आउटपुट ऑफ फ्लोट्स, हमने इंटीजर्स की जगह फ्लोट्स को लिखा। तो देखें आउटपुट में आया है इंटीजर ऑफ आउटपुट ऑफ फ्लोट्स। फिर आप स्टूडेंट्स देखें, जैसे ही हम लोगों ने आउटपुट ऑफ फ्लोट्स लिखा, हमने अगेन मल्टीप्लाई फंक्शन को कॉल किया और हमने यहाँ पे 2 वैल्यूज 2.1 और 3.0 को पास किया है। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये जो हमारे एक्चुअल पैरामीटर्स हैं, ये एक्चुअल जो हमारी जो वैल्यूज हैं यहाँ 2.1 और 3.0, ये ए और बी में कॉपी हो जाएंगी। लेकिन इस टाइम जो मल्टीप्लाई का फंक्शन है, कंपाइलर उसे फ्लोट डेटा टाइप के लिए ट्रीट करेगा, यानी उसको पता चल जाएगा कि इस टाइम उसे फ्लोट वाला टाइप का जो फंक्शन है उसे यूज करना है। तो इनका जो रिजल्ट रिटर्न होगा स्टूडेंट्स वो होगा 6.3, वो यहाँ पे हमें प्रिंट हो जाएगा, जिसको मैंने अंडरलाइन भी कर लिया है। और फिर स्टूडेंट्स हमारा जो है वो गेट ch फंक्शन है और रिटर्न 0 हमारी स्टेटमेंट है। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने जो है फंक्शन ओवरलोडिंग के कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट किया। हमने इस प्रोग्राम में 2 फंक्शन बनाए। एक फंक्शन जो है वो इंटीजर टाइप का है, दूसरा फ्लोट टाइप का है। एक इंटीजर टाइप की वैल्यूज के लिए है, दूसरा फ्लोट टाइप की वैल्यूज के लिए है। तो स्टूडेंट हमारे इस प्रोग्राम में मोर देन 1 फंक्शंस हैं जिनके नेम सेम हैं, लेकिन उनकी उसमें जो नंबर एंड टाइप ऑफ आर्गुमेंट्स है वो डिफरेंट है। इस कॉन्सेप्ट को फंक्शन ओवरलोडिंग कहते हैं। अब स्टूडेंट्स ये जो फंक्शन ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट है, इनके हमारे पास कुछ एडवांटेजेस हैं, उनकी डिस्कशन के लिए हम लोग लास्ट बोर्ड पे जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग एडवांटेजेस ऑफ फंक्शन ओवरलोडिंग पर बात करते हैं। इट कैन सिग्निफिकेंटली रिड्यूस प्रोग्राम कॉम्प्लेक्सिटी। डियर स्टूडेंट्स, ये जो है हमारी प्रोग्राम की जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसे रिड्यूस करने में भी मदद देता है। क्या आप मुझे बता सकते हैं स्टूडेंट्स
कि अगर हम लोग फंक्शन ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट यूज़ ना करें तो क्या और कोई हमारे पास फीचर है जिसमें हम एक से ज़्यादा फंक्शंस बनाएं जिनके नेम सेम हो और उनमें टाइप और नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स डिफरेंट हो? नो स्टूडेंट्स, हमारे पास ऐसा वे नहीं है। तो फंक्शन ओवरलोडिंग इसी वजह से हम कहते हैं हमारे प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करती है, कम कर देती है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स पॉइंट है, इन दिस वी कैन डिक्लेयर मल्टीपल फंक्शंस विद द सेम नेम्स दैट हैव स्लाइटली डिफरेंट पर्पसेस। स्टूडेंट्स यहाँ पे एक और अच्छी बात हमें पता चल गई, फंक्शन ओवरलोडिंग में एक से ज़्यादा जो हम फंक्शंस बनाते हैं उनके नेम सेम होते हैं, नेम सेम होते हैं लेकिन उनसे हम डिफरेंट पर्पसेस जो हैं वो पूरा करवा सकते हैं, यानी हम डिफरेंट पर्पसेस के लिए उन्हें यूज़ कर सकते हैं। हमारे एग्जाम्पल में आपने देखा स्टूडेंट्स कि हम लोगों ने जो है वो दो फंक्शन बनाए, एक इंटीजर वैल्यूज़ के लिए, एक जो है वो हमने फ्लोट वैल्यूज़ के लिए बनवाया। स्टूडेंट्स जो हमने फंक्शन इंटीजर वैल्यूज़ के लिए बनाया, जो फंक्शन इंटीजर वैल्यू के लिए बनाया वो इंटीजर वैल्यूज़ को हमें मल्टीप्लाई करके रिटर्न करता था। स्टूडेंट जो फंक्शन हमने फ्लोट वैल्यूज़ के लिए बनाया वो फ्लोट की उसके लिए यूज़ हो रहा था। तो आप देखें पर्पसेस डिफरेंट हो गए दोनों के, एक इंटीजर वैल्यूज़ को कर रहा है, एक फ्लोट को कर रहा है। तो ये भी हमें एडवांटेज मिलता है हम जब किस कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं, फंक्शन ओवरलोडिंग के कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट जो हमारा थर्ड एडवांटेज है, इट इंक्रीजेस द रीडेबिलिटी ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स। डियर स्टूडेंट्स, कंप्यूटर प्रोग्राम की जो रीडेबिलिटी है वो इससे इंक्रीज कर जाती है, यानी इससे हमारा प्रोग्राम ज़्यादा रीडेबल हो जाता है और वो उससे हम बेहतर तरीके से रीड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स आपने देखा कि जब हमने दो यूज़र डिफाइंड फंक्शन बनाए, एक मल्टीप्लाई इंटीजर वैल्यूज़ के लिए, दूसरा मल्टीप्लाई फ्लोट वैल्यूज़ के लिए, अब चाहे हम कंपाइलर को पहले से ही कंपाइल टाइम में कोई वैल्यूज़ बता दें इंटीजर, तो इंटीजर वाला फंक्शन कॉल होगा, यूज़ होगा, और चाहे हम कोई फ्लोट वाला बता दें तो फ्लोट वाला यूज़ होगा। यानी टाइप ऑफ वैल्यू से उसे जब हम उसे मेन फंक्शन में कॉल करते हैं इन दोनों यूज़र डिफाइंड फंक्शंस को तो हमें जो है वहाँ पे आसानी से देखने में पता चलता है कि कंपाइलर किस टाइम किस फंक्शन को ट्रीट करेगा और आगे एग्जीक्यूट करेगा। स्टूडेंट्स हमारा जो लास्ट इसमें वो है इसका एडवांटेज, एज मल्टीपल फंक्शंस हैव द, एडिटर साहब मैं यहाँ से रिटेक कर रहा हूँ। स्टूडेंट्स हमारा जो नेक्स्ट एडवांटेज है, एज मल्टीपल फंक्शंस हैव द सेम नेम देयरफॉर रिमेम्बरिंग देम इज ईजियर, इट एग्जिबिट्स द बिहेवियर ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। डियर स्टूडेंट्स हमारे पास जब मल्टीपल फंक्शंस होते हैं तो उनके नाम को जो है वो हम देख सकते हैं एडवांटेज में उन्हें रिमेंबर रखना आसान है, यानी याद करना आसान है। अगर मैं आपसे पूछूं कि हमने अपने इस एग्जांपल में कितने फंक्शंस बनाए हैं यूज़र डिफाइन, आप आसानी से बता सकते हैं दो फंक्शंस बनाए हैं। एक स्टूडेंट्स हम लोगों ने मल्टीप्लाई का फंक्शन बनाया इंटीजर वैल्यूज़ के लिए, दूसरा हम लोगों ने बनाया फ्लोट टाइप का फंक्शन फ्लोट वैल्यूज़ के लिए। उसमें आर्गुमेंट्स की टाइप और नंबर जो है वो हमने देखा कि हमारे पास डिफरेंट हमें नज़र आई। तो स्टूडेंट्स लास्ट पॉइंट में हमें कह रहे हैं कि इसमें ये जो है अप्रोच एग्जिबिट करती है पॉलीमॉर्फिज्म के बिहेवियर को। डियर स्टूडेंट्स अभी तक जो हम C++ की प्रोग्रामिंग का पोर्शन कर रहे हैं, हम जिस जर्नी में इन्वॉल्व हैं उसे कहते हैं स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग। डियर स्टूडेंट्स हमारी जो नेक्स्ट पोर्शन अब आएगा इसमें वो हमारी कहलाएगी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन C++। डियर स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन C++ में फिर जो है आप लोग ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे और क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स आप बनाते हैं फिर आप उन्हें यूज़ करते हैं। स्टूडेंट्स वो एक अलग प्रोग्रामिंग स्टाइल है जो कि स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग से डिफरेंट है और उसके ज़्यादा यूज़फुलनेस भी है, एडवांटेजेस भी हैं। और आजकल के जो सॉफ्टवेयर हाई लेवल लैंग्वेजेस में बन रहे हैं वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच पे जो हैं वो बेस्ड करते हैं मोस्ट ऑफ दी। तो स्टूडेंट्स उसमें फिर जो है पॉलीमॉर्फिज्म एक कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म, पॉली मीन्स मैनी, मॉर्फिज्म इन फॉर्म्स मैनी फॉर्म्स ऑफ द फंक्शंस। तो स्टूडेंट्स फिर उसमें क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म के एक कॉन्सेप्ट में ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसमें आप जो हैं अपने चैप्टर 8 में डिटेल से देखेंगे कि इसको कैसे यूज़ किया जाता है और फिर वहाँ ऑब्जेक्ट्स का, फंक्शंस का, क्लासेस का ये कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छे तरीके से यूज़ होता है, जिससे हमें इसकी यूज़फुलनेस,
इसके बारे में इसकी इम्पोर्टेंस जो है वो पता चल जाती है। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोगों ने जो है फंक्शन ओवरलोडिंग और इसके एडवांटेजेस पर डिटेल से बात की है। इंशाल्लाह स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास में हम लोग न्यू टॉपिक के साथ आपके सामने आएंगे। और स्टूडेंट्स, मैं आपको अगेन एंड अगेन रिमाइंड करवा रहा हूँ कि ये आपकी प्रोग्रामिंग का जर्नी है। इसमें आपने प्रोग्राम्स की जितनी आपकी प्रैक्टिस होगी उतनी ज़्यादा आप अच्छी लर्निंग कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।